व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि सबसे फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है थ्रू सीयूईटी, राइट। एंड विदाउट सीयूईटी कोई एडमिशन प्रोसेस का होता नहीं है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ओपन लर्निंग वाला स्कूल है, यानी जो ओपन से करते हैं ना, डीयू ओपन की डिग्री भी कराता है, उनका होता है विदाउट सीयूईटी। उसके लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे, सब्सक्राइब करके रखना। आज बात करते हैं भैया कैसे आप सीयूईटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एग्जाम के लिए भरा है। आई फील लाइक भर चुके होंगे सब लोग। उसमें अगर गलती हो गई तो कोई भी ऊपर से भगवान अल्लाह सब आ जाएंगे, तब भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिला पाएंगे। बिकॉज ऐसी क्या गलती हो सकती है? पहली गलती एंड द ओनली गलती जिसकी बात करूंगा, ओनली नहीं सबसे बड़ी गलती, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपने गलत चुन लिया है। गलत मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए, है ना। मान लो आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, तो आपको लगा है साइकोलॉजी ऑनर्स करने के लिए साइकोलॉजी का एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे मैं साइंस से ही क्यों ना हूं। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर देगी। उसने सिर्फ इतना क्राइटेरिया रखा है कि जो 12th में पढ़ा है ना आपने, आप सिर्फ उसका ही एग्जाम दे सकते हो, बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड सब्जेक्ट मैपिंग। तो पहली चीज तो होगा कि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है तो आप फंस गए। दूसरी बात, हर कोर्स की ना डिफरेंट एलिजिबिलिटी है सब्जेक्ट्स को लेकर ही, वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो मैंने खैर इस पूरे जंजाल पे डिटेल वीडियो बना दी है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे परफेक्ट कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर सीयूईटी हाउस ऑफ एम्बिशंस, मेरी वीडियो मिल जाएगी ऊपर। मतलब ऑलरेडी 18,000 व्यू हो चुके हैं, तो उसको देखो, पता चल जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जाल क्या है। दूसरा, अगर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स गलत है, अभी तो क्या है, अभी तो आप कुछ भी अपलोड कर दो चल जाएगा, ठीक है। बाद में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा ना, एप्लीकेशन फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से आएगा, उसमें अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत डाल दिए या अपडेटेड नहीं डाले तो फंस जाओगे। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि अपडेटेड कैसे कराना है, क्या कराना है। कैटेगरी वाले बच्चों के लिए डिफरेंट वीडियो ला दूंगा, है ना, सब्सक्राइब करके रखना। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। पहला, सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा, वेरी गुड। अच्छे से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक किया, अपने रिक्वायर्ड कोर्स का एंड भर दिया, वेरी गुड। उसके बाद एग्जाम दिया, सीयूईटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेरी गुड। आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके वेरी नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन से शुरू होता है वो जंजाल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसे कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस या फिर कॉमन सीट एलोकेशन पोर्टल, CSAS, है ना, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये खुल जाता है एंड या फंस जाते हैं फिर बच्चे बहुत सारे, बिकॉज CSAS पोर्टल इज, ओह माय गॉड, अलग ही लेवल का जंजाल है। अब बात करते हैं क्या है उसके अंदर भैया। इसके अंदर तीन चीजें आती है ना, तीन प्रोसेस में डिवाइडेड है। पहला CSAS का फेज 1, नेक्स्ट CSAS का फेज 2, नेक्स्ट इज CSAS का फेज 3। तो पहला वाला होता है रजिस्ट्रेशन पोर्टल, राइट, जब आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है अपनी। सेकंड होता है आपका जब आपको अपनी प्रेफरेंस शीट सबमिट करनी होती है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पर 90% बच्चे गलती करते हैं, 50% बच्चे एक्चुअली में अपना एप्लीकेशन वगैरह अच्छे से भरने के बाद भी अपना एक अच्छा कॉलेज नहीं ले पाते हैं। तो खैर उसका टेंशन मत लो, मैं बनवा दूंगा प्रेफरेंस शीट, हर चीज के लिए हम यहाँ पे अवेलेबल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यार सब कुछ मैं करा दूंगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, अच्छे नंबर ले आना बस, है ना, नंबर की कमी पड़ जाती है वहां पे। थर्ड होता है आपका जिसे कहते हैं सीट एलोकेशन पोर्टल, जिसमें आपको सीट्स मिलना शुरू होती है। अब डिटेल में बात करते हैं तीनों को लेकर। सबसे पहले CSAS फेज 1, ये है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इसके बेसिस पे रिजेक्शंस होते हैं। आपको निकालती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपके फॉर्म देख के रिजेक्ट करती है। क्या क्या देखती है भैया? 3-4 चीजें देखती है। सबसे पहली चीज जो वो देखती है वो ये देखती है कि भैया इसकी डिटेल्स जो है वो इसके डॉक्यूमेंट्स से मैच हो रही है या नहीं। सीधा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स से मैच नहीं होगी आपकी इन्फॉर्मेशन तो आप गए। भैया क्या मैच नहीं होगा? आपके नाम की स्पेलिंग मैच नहीं हो रही, पापा के नाम की स्पेलिंग मैच नहीं हो रही, है ना, या फिर ऐसा ही कोई और भी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि मैच नहीं हो रही। एड्रेस उतना बड़ा इशू नहीं है, लोग एड्रेस को लेकर बहुत परेशान है। एड्रेस को लेकर मैंने रिजेक्शन होते हुए देखा नहीं कभी भी। तो एड्रेस चल जाता है, बिकॉज एड्रेस बदलते रहते हैं लोगों के, वो शायद आइडेंटिटी से मैच ना हो, चल जाता है, कोई बात नहीं, एड्रेस उतना बड़ा इशू नहीं है। ये हो गया सब्जेक्ट मैपिंग, सबसे बड़ा जंजाल जो लाखों बच्चों को हर साल रिजेक्शन दिलवाता है, ठीक है। अच्छा एक बात मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट करी, लाखों बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना सीट्स 70,000 है, 70-80,000 सीट होंगी, जिसमें से भी अच्छे कोर्सेज की सीट जैसे बीकॉम ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या BSc के या बीटेक के, इन सबकी सीट्स 25-30-35,000 ही है। बहुत ज्यादा सीट्स है नहीं अच्छे कॉलेजेस की, है ना, है 70,000 सीट्स है, बट अच्छे कॉलेज की, अच्छे कोर्सेज की सीट मैं कहूंगा जिसमें आप पढ़ के कुछ बढ़िया पा पाओगे, वो 40-45,000 तक ही मैक्सिमम है। ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। एंड अप्लाई करते हैं बच्चे 5-6 लाख। तो यहां पर एक इशू आता है कि भैया 70% से ज्यादा बच्चों को फेलियर मिलने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि हार्श ट्रुथ है, हार्श रियलिटी, जो कि मैं अभी से बता रहा हूं कि इसके लिए प्रिपेयर कर लो भैया, डरना नहीं है इससे। इस बात से करना क्या है, तैयारी करनी है, किस चीज की, बैकअप ऑप्शंस रखने हैं ना। साथ में आपको अपने लिए एक ऐसा बढ़िया ऑप्शन ढूंढना है कि अगर हमें ड्यू ना भी मिले तब भी हम ड्यू के बच्चों से भी अच्छा कर जाए। एंड ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपके लिए मैं कमाल की अपॉर्चुनिटी लेकर आया। एक इंपॉर्टेंट बात जो 2026 में आपको समझनी चाहिए कि आज के टाइम पे कोई भी कंपनी सिर्फ ये नहीं पूछ रही आपने डिग्री कौन सी करी है, कौन से कॉलेज से करी है, वो आपको जज करते हैं, वो देखते हैं आपके पास रियल स्किल्स है कि नहीं, है ना। कर लोगे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, हम सब भी वहीं से कर रहे हैं डिग्री, है ना, बट हम भी आज इंटरव्यूज में बैठते हैं ना, तो उन्हें हमसे पहले ये जानना है कि स्किल्स क्या है आपके पास, राइट। और आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि इवन एक्सेल भी ना लोग AI के यूज से कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह बहुत डीपली घुसता जा रहा है और बहुत तेजी से वो हर चीज को खा रहा है। तो अगर आप आज के टाइम पे भी वो नहीं सीखते हो, कोई बेसिक डिग्री कर लेते हो, तो आप एक कदम पीछे अपने आपको खुद ही खींच रहे हो, राइट। एंड अगर मान लो CUET या JEE देकर आपको IIT NIT ये सब नहीं मिल रहा है, जिनके करिकुलम में है भाई कमाल का करिकुलम है, बट ये सिर्फ 5% 10% बच्चों को मिलता है, वो नहीं मिलता, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बचा नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मैं आपके लेकर आया बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। आज के टाइम पर खुल रहे हैं बहुत से नए AI ड्रिवन
फ्यूचर फोकस्ड टेक स्कूल्स, उनमें से एक टेक स्कूल है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कराते क्या है, वो एक एआई फर्स्ट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम कराते हैं। बेसिकली कंप्यूटर साइंस की डिग्री है बट विच इज एआई ड्रिवन, राइट। पूरा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सिखाया जाएगा, डिटेल में हर चीज की बात कराई जाएगी। मैंने पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से निकाली थी, मैं आपको हल्का हल्का एक ब्रीफ दे देता हूं क्यों मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज़ इनका एडमिशन ओपन हो गया है ना। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होंगे, मेरा काम है आपको उसकी अपडेट लाकर फटाफट से देना। अच्छा, ये लोग जो कराते हैं ना, वो अपना प्रोग्राम ऑफर करते हैं, 3 यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है इनका। पहला एडीवाईपीयू पुणे, सेज यूनिवर्सिटी और आईआईटीएम सोनीपत, और ये तीनों ही जो आपका एआईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस है। तो कोई इसमें यूनिवर्सिटी है तो कोई इसमें दिक्कत की बात आपको नहीं है। यहां पर जो मुझे कमाल की चीज लगी वो ये थी कि एक तो देखो, यहां पर ऐसा नहीं कि भाई बच्चे को सिर्फ और सिर्फ किताबी लर्निंग करा दी, थ्योरी पढ़ा दी, नहीं, उसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाया जाता है ना। उसको एक्चुअली में कैसे एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन पे काम कैसे करते हैं, एआई के यूज से हर चीज को जल्दी कैसे करते हैं, एक माइंडसेट इंडस्ट्री वाला कैसे रेडी करना है, इस इंडस्ट्री में कैसे मैं एक्सेल कर सकता हूं, उसके लिए प्रिपेयर कराते हैं। यहां पर आपको डे 1 से कोडिंग स्टार्ट करा देंगे, क्योंकि कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, सबको आनी चाहिए, राइट। उसके साथ साथ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल मैकबुक, क्योंकि भाई अच्छे रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कैसे चीजें करोगे। मैकबुक होगा, उसमें सारे सब्सक्रिप्शन होंगे, तो आप अच्छे से चीजें कर पाओगे, जल्दी जल्दी सीख पाओगे। उसके साथ साथ सेमेस्टर 1 से ही, पहले सेमेस्टर जिस दिन कॉलेज जाओगे ना, पहला सेमेस्टर जो होता है, उससे ही आपका एआई करिकुलम आपका स्टार्ट हो जाएगा ना। आपके करिकुलम में जो आपकी पूरी स्टडीज है, जो बेसिक होता है कंप्यूटर साइंस में, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट से कराई जाएगी, ठीक है। और आपको मिलता है 15 से ज्यादा एआई टूल्स का एक्सेस, जो कि मैंने बताया कि भाई मैकबुक जो दे दिया, एआई टूल्स ही नहीं है तो कैसे करोगे, वो भी कॉलेज देगा। मैकबुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद के देगा, सारे टूल्स भी खरीद के देगा, जितने भी एआई टूल्स अभी 15 प्लस जो टॉप ट्रेंडिंग टूल्स है वो आप यूज कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 40 से ज्यादा इंडस्ट्री मेंटोर्स आते हैं, जो कि मांग लेवल के, मांग आप समझ रहे हो, मैं मांग कंपनीज की बात कर रहा हूं। तो जो मांग कंपनीज है, उनको पता है आज के टाइम पे इस वक्त क्या चाहिए इंडस्ट्री को, अभी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आएंगे आपको बताएंगे कि भैया ये चीजें सीखो। सिंपल हो गया ना, कोई बताने वाला मिल जाता है तो चीजें आपको इजी मिल जाती है ना। यहाँ पर लर्निंग क्लासरूम में सीमित नहीं है, जो कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, एआई वर्क्स करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी जो फाउंडिंग टीम है उसमें है आशीष मुंजाल और हर्षित अग्रवाल, जिन्होंने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ ही इस प्रोग्राम को, करिकुलम को डिजाइन किया है। तो वही मैंने कहा ना कि मांग लेवल के लोग, मेंटोर्स, गाइडेंस देने वाले लोग अगर वो रहेंगे आपके सामने, तो बताएंगे ना कि अभी इस वक्त इंडस्ट्री में क्या चीज की डिमांड ज्यादा है। और ये मैं कोई नई यूनिवर्सिटी या नया एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा हूं आपको। ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले जो इनका नाम था, हाँ, सनस्टोन सिलेक्ट, इसके नाम से ही रन हो रहे थे, और ये 3 साल से ज्यादा ऑलरेडी अपनी लेगेसी क्रिएट कर चुके हैं, उससे ज्यादा पढ़ा चुके हैं। इन्होंने 500 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी कमाल कमाल के कैंपसेस में, जो इनके 3 कैंपसेस हैं, उसमें एनरोल करवाया हुआ है। तो ये ऑलरेडी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इनके लिंक्स बन चुके हैं, एंड मांग लेवल के मेंटोर्स तो आ ही रहे हैं, है ना। यहां पर आपको 1000 से ज्यादा रिक्रूटर्स का एक्सपोजर मिलता है। मैंने बोला ना, मेंटोर जब इतने अच्छे लेवल पे आएंगे तो लिंक बहुत अच्छा होता है, अच्छे लिंक होते हैं तो रिक्रूटर्स आते हैं, आपको जॉब ऑफर करते हैं, आपको जॉब ऑफर होगी, आपने स्किल्स दिखाओगे, आपको जॉब्स मिलेंगी। तो इन्होंने बेसिकली एक बहुत अच्छा आपके लिए करिकुलम डिजाइन किया, साथ में इनके लिंक्स भी इतने अच्छे कि आपको जॉब्स मिल सके एट द एंड ऑफ द योर करिकुलम, 3 ईयर 4 ईयर आपको जॉब चाहिए, राइट। तो इनके लिंक्स बहुत कमाल के, जो कि मेरे को देखने में अच्छा लगा। सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ने वाले हो तो भाई कहीं से भी कर लो, बट अगर चाहते हो कि भाई कुछ नया करना है, कुछ एआई ड्रिवन करना है, तो आपको यहाँ पे करना चाहिए। अच्छा, इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, खुद आप चेकआउट कर सकते हो। एडमिशन ओपन है, आपको इसका एक छोटा सा एसैट एग्जाम होता है, वो देना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि भैया हाई लेवल कॉलेज है, एआई ड्रिवन है, तो हल्का चेक करेगी नॉलेजेबल हो भी कि नहीं हो, तो उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा, साथ में आपका एक इंटरव्यू भी होगा। बहुत ही, दोनों प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, बट आप जरूर करिएगा ताकि आपको एक बेहतर कॉलेज मिल सके। अच्छे कॉलेज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एसैट 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो यहाँ पर मेंशन है वो है 7 फरवरी, ठीक है। 7 फरवरी 2025 को ये बंद हो जाएगा, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं। वेट मत करो, एंड में तो भैया फंस जाओगे। 8 फरवरी को एग्जाम है ना, तो फटाफट से इनकी साइट पे जाओ, लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। एंड अगर आप बहुत ही कमाल का परफॉर्म करते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, आपकी फीस भी माफ करेंगे। जो टॉप के बच्चे होते हैं ना, उनकी फीसें माफ कर देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से आपको जरूर इनकी साइट पे जाना चाहिए, लिंक नीचे डाल दिया, एनरोल कर आपको अप्लाई करना चाहिए, मतलब उस एग्जाम के लिए अपने लिए बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर को देखना चाहिए। तो ये तो गाइस हो गया भैया कि भाई कैसे आप लोग अपने लिए एक बेहतरीन कॉलेज चुन सकते हैं, है ना, जिसमें आप बहुत कमाल का परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फर्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, उसमें अगर आपकी सब्जेक्ट मैपिंग खराब होगी तो आपका रिजेक्शन होगा। लाखों बच्चों का रिजेक्शन होता है। मैपिंग मतलब भैया, मतलब जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है ना, अगर आपने उसके अलावा किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हुआ है ना, एंड वो आपने उसके थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो आप गए, क्योंकि आप उसको मैप नहीं कर पाओगे। मैप मतलब, मैंने अगर इंग्लिश का एग्जाम दिया सीयूईटी में, तो मुझे उसके सामने देखना पड़ेगा मैंने 12th में इंग्लिश पढ़ा था। मैंने मैथ्स का एग्जाम दिया, मुझे मैंने सामने मैथ्स पढ़ा था, अप्लाइड मैथ्स पढ़ा था, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा था जिसका सिलेबस 50% से ज्यादा मैच होता है सीयूईटी के एग्जाम में, तभी मैंने उसका एग्जाम दिया। अगर आप ये क्राइटेरिया मैच कर जाते हो, है ना, सारे सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ा है उनका एग्जाम देते हो, तब तो ठीक है, अब तो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, सीधे बाहर, सब्जेक्ट मैपिंग में बाहर हो जाते हो। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर 36 तरह की गलतियां होती है। तो मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है कि ये मेजर गलतियां हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो कि आप अभी ठीक कर सकते हो तो कर लो, करेक्शन विंडो में ठीक कर लेना, है ना, या आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करवा लो। जनरल के लिए कोई डॉक्यूमेंट होता नहीं है, बाकी जो कैटेगरी वाले हैं वो 31 मार्च के बाद का डॉक्यूमेंट बनवा लेना, रेडी रहना बढ़िया से, ठीक है। ये हो गया फेज 1। बाकी जब ये आएगा ना, तो हर साल कुछ नए ड्रामे होते हैं इनके, मैं आपको ढंग से बताऊंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के बस आपको रख लेना है, आपकी पूरी हेल्प होने वाली है बच्चों। अब बात करते हैं फेज 2 की। फेज 2 इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग बट येट अ वेरी इजी थिंग। इजी थिंग क्यों, कॉम्प्लेक्स थिंग क्यों, इसलिए बिकॉज वहां आपको सबमिट करनी होती है प्रेफरेंस शीट। अब बच्चों को कोई आइडिया नहीं है ये क्या होती है, कैसे होती है। प्रेफरेंस शीट में आपको अपने कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन को डिफरेंट कॉलेजेस के साथ अरेंज करना होता है। मतलब
कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा। ऐसे मान लो मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, तो मेरा मन है एसआरसीसी जाने का, लेकिन मेरे को एसआरसीसी तो नहीं मिल जाएगा, है ना। हर किसी के तो आ नहीं रहे 1000 में से 920, 950, 980 नहीं आ रहे ना। तो अगर मुझे वो नहीं मिला, मेरा सेकंड प्रायोरिटी क्या है ना। बट ये इतना सिंपल नहीं है कि आपने प्रायोरिटी ऐसे डाल दी कि भैया पहले मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है, तो मैं बीकॉम ऑनर्स के जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं मैं उन सबका नाम डाल दूंगा, फिर मेरा सेकंड ऑप्शन है बीकॉम प्रोग्राम। जितने बीकॉम प्रोग्राम ऐसे अगर कर दोगे तो किसी बहुत ही गंदे कॉलेज में लैंड कर जाओगे। मेरा पर्सनली ये मानना है कि श्यामलाल, सत्यवती, अदिति महाविद्यालय, इस तरह के कॉलेज से अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो ना, उससे 10 गुना नहीं लाख गुना बेटर है कि आप हंसराज कॉलेज से बीकॉम प्रोग्राम कर लो। तो इसलिए आपको अरेंज इस तरह से करना पड़ेगा कि आपका जो कांटा फंसे वो किसी बेस्ट कॉलेज प्लस बेस्ट कोर्स के कॉम्बिनेशन में फंसे। तो ये होता है प्रेफरेंस शीट का बवाल। उसे बनाते कैसे हैं, कैसे सबमिट करते हैं, डिटेल वीडियोस आएंगी यार, और हम खुद प्रेफरेंस शीट बनाकर भी देते हैं, तो आप हमसे बनवा भी सकते हो, जंजाल ही खत्म कर देंगे, है ना। तो हर चीज के लिए सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। बट प्रेफरेंस शीट में गलती हुई तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स होने के बाद भी आप गंदे कॉलेज में लैंड करोगे। इसका एग्जांपल बताता हूँ 2024 में क्या हुआ था। तब तक हम लोग प्रेफरेंस शीट सेल करते नहीं थे, हम सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। एक बच्ची थी हमारे जान पहचान की, तो हमने बता दिया भैया ये चीजें करनी है, अच्छा है, करो, वेरी गुड, ठीक है। बट हुआ क्या कि उस लड़की को चीज समझ में नहीं आई, है ना। एंड होता है यार, गांव देहात बहुत जगह ऐसी जगहें हैं जहां पर पूरी तरह लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उस बच्ची से गलती ये हो गई कि उसने टॉप पे रख दिया, उसके 800 में से, तब 800 का होता था, 780 नंबर आए थे, उसने टॉप पे रख दिया कोई ऑफ कैंपस का बहुत ही लो ग्रेड कॉलेज, जिसकी रैंकिंग ऑनलाइन ठीक दिखा रही थी, यूट्यूब पे ठीक दिखा रही थी, बट वो बहुत ही लो ग्रेड कॉलेज था। उसके मार्क्स के बेस पे तो वो एसआरसीसी भी जा सकती थी, और उसने टॉप पे रख दिया उसको पहली राउंड में वो अलॉट हो गया। अब अगर आपको ऊपर वाला अलॉट हो गया तो आप नीचे वाला नहीं चुन सकते। ये बहुत ही कमाल का रूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल गई तो बाकी सब गायब हो जाएगा, आपके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, तो आप फंस जाते हो प्रेफरेंस शीट की फिलिंग में। मैंने एग्जांपल दिया है ना, आपको बता रहा हूं ऐसे आप फंस सकते हो। तो प्रेफरेंस शीट के टाइम पे आपको हेल्प चाहिए, जो हम करेंगे, टेंशन फ्री रहना उस चीज को लेकर, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, हम बनवाएंगे। उसके बाद आता है सीट एलोकेशन राउंड। सीट एलोकेशन में मल्टीपल राउंड होते हैं। पहले राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई है, सीट अलॉट हुई, आपको नहीं मिली आपकी मनपसंद सीट, आप अपग्रेड का बटन दबाओगे, फिर से प्रेफरेंस शीट को रीऑर्डर करने का मौका दिया जाएगा, फिर से चीजें शुरू होंगी, फिर सेकंड राउंड होगा। तो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, स्पॉट राउंड, मल्टीपल स्पॉट राउंड होंगे, मॉप अप राउंड होंगे। इस पूरे प्रोसेस में 1000 जगह गलतियां कर सकते हो आप। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस सबको बहुत बढ़िया से कर पाओ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। या किसी बंदे को बहुत ज्यादा ही वो है कि मैं मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है, मैं गवा ही नहीं सकता है मौका, तो आपके लिए मैं कमाल की चीज लेकर आया हूं, जो है हमारा पर्सनल काउंसलिंग बैच, जिसमें हम ऑफर करते हैं सीयूईटी प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडेंस। पर्सनली मैं व्हाट्सएप पे आपको गाइड करूंगा, आई विल बी योर मेंटोर। उसमें एनरोल करने के लिए नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। फीस होगी आपको पे करनी पड़ेगी, एंड आपके 24 घंटे के अंदर हम आपको रीच आउट करेंगे, एंड आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, एंड आप उसके बाद मुझसे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ले सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म आया भैया, यहाँ पे क्या डालूं, यहाँ पे क्या डालूं। हम जूम मीटिंग में बैठ के डिस्कस करके फॉर्म भरवा देंगे आपका, है ना। प्रेफरेंस शीट बनवा सकते हैं हम आपकी। प्रेफरेंस शीट के चार्जेस अलग होते हैं, जो कि हम बहुत ही सबसे पूरे यूट्यूब पे सबसे कम चार्जेस में लेंगे। लोग आपसे 700, 800, 1000 रुपए लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में आपकी जो करियर चेंजिंग प्रेफरेंस शीट है बनाकर आपको दे देंगे। तो वही है, अगर आपको डाउट है भैया हमें कौन सा बैच आपका ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, किसमें आप हमें गाइड करोगे, कैसे गाइड करोगे, प्रेफरेंस शीट और गाइडेंस अगर दोनों साथ में चाहिए तो हाइब्रिड बैच कैसे ज्वाइन करना है, सब चीज के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे रीच आउट कीजिए, डाउट पूछिए, मैं इंस्टाग्राम पे आपको बता दूंगा। एक डाउट यानी फर्स्ट डाउट सेशन इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको पर्सनली सब कुछ बता सकता हूं, ठीक है। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, या फिर चाहते हो मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस सीयूईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सब कुछ गाइड करता रहूं, तो मेरा पर्सनल गाइडेंस बैच ऑन हो चुका है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसमें जरूर आप एनरोल कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर लगता है कि भैया आपको एक बहुत कमाल के बैकअप की जरूरत है, यू नीड अ गुड यूनिवर्सिटी, अ गुड हाई पेइंग जॉब वाला स्किल, तो आप जो मैंने अपॉर्चुनिटी आपको बताई उसको भी जरूर एनरोल करके रखिएगा। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस टफ जरूर है, बट मैंने यहाँ से बच्चों को निकाल के हंसराज, हिंदू, एसआरसीसी बहुत जगह पहुंचाया है, और मेरे चैनल पर वो लोग ऑलरेडी, एक बंदा आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ रहा है, एक बंदा किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ रहा है, एक बंदा एसआरसीसी में पढ़ रहा है, एसआरसीसी तक के बच्चे मेरे पर्सनल काउंसलिंग बैच से निकले हैं, एंड वो मेरे चैनल पर पढ़ा भी रहे हैं। तो मिस मत करो यार अपॉर्चुनिटी को, एनरोल करो हमारे बैचेस में, हम आपको पूरी तरह हेल्प करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस तो यहाँ मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।